डॉक्टर राजेश सर, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी को करंट मुद्दे पर तमाम बिंदुओं पर वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप उसको खूब देख भी रहे हैं, उसका खूब आत्ममंथन भी कर रहे हैं। तो इसलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक नए उस पर पहुंचे हैं। आपके बीच में एक नई चीज लेके आया हूं, जो भारत के कुछ या ऐसे विश्व के चर्चित स्थल हैं जो किसी कारणों वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और अक्सर ऐसे में से क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो हम आपके बीच में उन मुद्दों को भी लेकर आज एक वीडियो दे रहे हैं। आप इनका भी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे और देखते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। यही एक दिन आपको औरों से अलग करेंगे। एक होता है जो हार्ड वर्क करता रहता है, एक होता है जो स्मार्ट वर्क करता रहता है। तो हम आपको स्मार्ट वर्क की तरफ लेके चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको अलग करेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कार्य करते रहिएगा ताकि ये चीजें आपको बेहतर समझ में आए। देखिए यहां पर लिखा ही है चर्चित स्थल। संस्थान के द्वारा एफओ 2023 का प्री कम मेंस बैच 2023 प्रारंभ कर दिया गया है। यदि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड पे भी जुड़ना है तो आइए, आपका स्वागत है। हमारा टीए के एप्लीकेशन सुपरवाइजर का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है और आइए, अब संस्थान आपको इसके लिए भी पूरी सेवा देने के लिए तैयार हो चुका है। किसी भी छात्र को बीएससी एजी का क्रैश कोर्स हो या साल वर्षीय कोर्स हो लेना है तो आप सभी का स्वागत है। हमारा एमएससी एजी का क्रैश कोर्स 13 मार्च से प्रारंभ होगा, आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। हमारे यहाँ संस्थान में इंडिविजुअल बैच, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, सिर्फ आपको मैथ चाहिए, सिर्फ आपको रीजनिंग चाहिए, सिर्फ मैथ रीजनिंग चाहिए, सिर्फ इंग्लिश चाहिए, प्री का चाहिए, मेंस का चाहिए, वो सारी चीजें अब आपको अवेलेबल मिलेगी। आराम से अब आप इन सभी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तो अब इस चर्चित स्थल में क्या क्या है, इन चर्चित स्थलों से हम उम्मीद करेंगे एक प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिले। इसी उम्मीद के साथ हम आपके बीच में लेके आए हैं और आप इसको देखिएगा, आत्ममंथन करिएगा। चलिए, लिखा हुआ है 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश क्या रहा? स्पेन। ये ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल जब आते हैं तो अक्सर हमसे छूट जाते हैं और किसी भी परीक्षा में अब करंट जो समसामयिक मुद्दे होते हैं वो बहुत मायने रख रहा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स अब रट के याद कर लेते हैं, एक साल में नहीं 2 साल में। लेकिन करंट से आती है तो ये चीजें वर्तमान में ही हमको पढ़ के देखना होता है, समझना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, नहीं गया, ठीक है। तो 31 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य किया गया, ठीक है। कहां पर किया गया? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जब भी अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात आएगी, पतंग महोत्सव, तो यह गुजरात का सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। तो ये कहां पर होगा? गुजरात में, मतलब गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के कहां पर? अहमदाबाद। कब किया गया? 8 से 14 जनवरी। आपको भी पता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये सब चीजें होती है। आगे लिखा है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया के लिए, भारत के भी लिए, क्योंकि जिस देश में युवा होते हैं वह देश सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वह देश सबसे ज्यादा रिसर्च करता है, वह देश सबसे ज्यादा मुद्रा अर्न करता है, वह देश अपने में बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। भारत के पास भी 36 करोड़ युवा है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें अपना सहयोग देंगे। इस बार जो युवा महोत्सव मनाया गया उसका थीम क्या रहा? विकसित युवा, विकसित भारत। अगर हमारे देश के युवाओं का सोच, स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। आगे लिखा है
महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट, देखिएगा ई कोर्ट से समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट कहां बनी, तो सिर्फ उस्मानाबाद जिला अदालत, ठीक है। और कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए आइए, भारत का ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया, तो आपको भी पता है कहां पर, लखनऊ में किया गया। कब किया गया, 18-19 दिसंबर 2022 को। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहां पर स्थित है, तो देखिए आपका स्थित कहां है, तासीगंज, हिमाचल प्रदेश। तासीगंज मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है, किन्नौर। कहां पर, हिमाचल प्रदेश। पूछा क्यों जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है यहां पर चुनाव भी हाल ही में हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये करंट का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तासीगंज मतदान केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल कहां बनाया गया था, तो कहां पर बनाया गया था, लखनऊ में। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे तो इस तरह के प्रश्नों को कभी गलती मत करिएगा कि छूट जाए, इनको अवलोकन होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसी के संबंध में आगे लिखा है, गिनीज बुक में प्रवेश के लिए नामित यह कितना फीट लंबा था, 136 फीट। कहने का अर्थ है, ये जो दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था, ये कितना फीट लंबा था, 136 फीट। आगे लिखा है, वन्य जीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन कहां किया गया, दिल्ली में। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर रखा गया। इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया, कर्तव्य पथ कर दिया। क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ। ये बहुत बड़ी वो है। नागरिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो किसमें किया गया है, दिल्ली में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया। डुगोंग को कहा जाता है क्या, समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग को क्या कहा जाता है, समुद्री गाय। तो इस समुद्री गाय के संरक्षण या भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। इसे अलग से कहीं अपने नोट पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। उसके बाद लिखा, किस देश में AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, तो किस, कहां पर, कनाडा में, ठीक है। और कहां पर, मार्कम, कनाडा के मार्कम शहर में AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, ठीक है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहां स्थापित किया गया है, तो नागपुर में। कब किया गया स्थापना, अगस्त 2022 में। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो ऐसे कार्य देखिए जहां पर नाम राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का आ जाए, वर्तमान में आ जाए, तो सामान्यतः ही अपने दिमाग में लगाइएगा, ये ऐसी जगह पर होगा जहां पर कांग्रेस शासित राज्य होंगे, क्योंकि सरकारों के बीच में कुछ राजनीतिक अपनी बात रहती है, तो जिनके हमें लगता है कि इस तरह के नाम उन लोग का रखना थोड़ा सा स्वाभाविक नहीं लगता, लेकिन ये राजस्थान में आपको भी पता है राजनीतिक वही सरकार है, इसलिए। आगे लिखा, पांडुरंग खान खोवे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किस देश में किया गया, कहां पर, मैक्सिको में, ठीक है। क्योंकि ये लोग भारतीय हैं और इनकी प्रतिमा का अनावरण वहां हो रहा, इसलिए ये क्या होगा, चर्चा में रहेगा। और इस तरह के प्रश्न सदैव प्रत्येक एग्जाम में 1-2 प्रश्न ऐसे रख दिए जाते हैं जिसको आप किताबों में खोजने में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा काम किए होंगे, तो आप इसको अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। यही होता है, यही एक एक क्वेश्चन आपको औरों से पूरा अलग कर देता है, ठीक है। आगे लिखा, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस स्कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया, तो तमिलनाडु की पुलिस को।
आगे लिखा, देश में कहा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के नवनिर्मित सैटेलाइट संस्था का निर्माण किया जा रहा? तो कहां पर? गाजियाबाद में। देश में कहा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। अब इसका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है, तो ये वैसे भी महत्वपूर्ण बन गया। यदि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पर अब उसका पाया जाना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहां खोली गई? कहां पर? पटना में। अब यह प्रश्न बिहार के बच्चों के लिए तो और महत्वपूर्ण, लेकिन अगर जो एग्रीकल्चर से है उनके लिए देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल यहां पर आपको मिल जाएंगे कि जिनका अवलोकन सिर्फ करंट के मुद्दे पर ही हो पाएगा। किसी बुकों में ऐसे समानता मिलना मुश्किल होगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस से हमारे सब्जेक्ट को टच करते हैं, इसलिए हमारे पास ये हमारे एग्जाम में दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसे चीजों को आप ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और यह आपकी परीक्षा को, आपकी तैयारी को और निखारेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहां स्थापित की जाएगी? ये आपको पता होगा, कोलकाता में। ठीक है, किस नदी के किनारे? ये आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, किस नदी के अंदर या किस नदी से होकर ये गुजरेगा, उस नदी का नाम जरूर बताइएगा। आगे लिखा, किस नदी के नीचे स्थापित होगी? अच्छा, यहां लिखा हुआ है हुगली। चलिए, अच्छी बात है। भारत की पहली एआई आधारित लोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? ध्यान रखिएगा, क्या रख रहा? भारत की पहली कृत्रिम बौद्धिकता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। ठीक है, और ये सब छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन देश में ये सब चीजें हो रहा, अच्छा बात। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? मतलब भारत के किस राज्य में 13 एक्सप्रेसवे हैं? ठीक है, और 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य जो बना, उसको कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश बना भैया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा को यदि आप दे रहे तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप भूलेंगे तो आप अपने ही साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां किया गया? कहां पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। ठीक है, आगे लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहां पर श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहां पर श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? कहां पर किया? पंचमहल, गुजरात में। कहां पर? पंचमहल, गुजरात में। आगे लिखा है, भारत का पहला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहां पर शुरू हुआ? तो भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल या एसी, ठीक है, फुल्ली एसी टर्मिनल कौन सा है? बेंगलुरु या कर्नाटक। ठीक है, आगे लिखा, योग कार्यक्रम योग प्रभा कहां आयोजित हुआ? योग कार्यक्रम, ये आपसे पूछेगा कि योग प्रभा कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, तो आपको बताना होगा सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में। ठीक है, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में। तो इस तरह की ये छोटी छोटी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसार के द्वारा यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ, एफओ, टीजीटी, पीजीटी, एनएफएल, क्रिप्को, एफसीआई और हमारा जो टीए का बैच वो सब प्रारंभ हो चुका है। तो आपको हमारे टीए से या हमारे एफओ के बैच से जुड़ना है या हमारे एमएससी के बैच से जुड़ना है, तो आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।